पिताजी ने हमें ब्रीफ किया था कि हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप लोग के पास या हमारे घर में कोई आकर हमें परेशान कर सकता है, परेशान और हैरान करने की कोई बात थी नहीं कभी, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं था गलत। एक बार पहले भी हमारे साथ एक दूसरी एजेंसी एनसीबी ने इसी तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट किया था और हमने फाइट किया और हम वापस आए। आज 4 महीने हो गए, माई हस्बैंड इज़ कम आउट एंड इट इज़ द 5th month दैट ही इज़ विद अस एंड द 5th month मेरे डैड को अनफॉर्चुनेटली ईडी के तरफ से ना समन आया। उन्होंने लेके गए अपने साथ बोलने के कि हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स करना है और टेबल पे समन रख दिया और कहा कि ये आप साइन कीजिए। पिताजी ने इनकार कर दिया कि मैं साइन नहीं करूँगा क्योंकि आप मुझे ज़बरदस्ती लेके आए हैं, ना कि आपने मुझे समन किया। उसके बाद एक रिमांड कॉपी हमारे हाथ में आती है जिसमें वो स्टेट करते हैं कि नवाब मलिक साहब एक रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट में पहले, जब ये व्यवहार हुआ था हमारा लैंड का। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फेक केसेस, फेक स्टेटमेंट्स इज़ व्हाट सेंट्रल एजेंसीज बीन डूइंग विद अस ऑलवेज, इज़ अगेन व्हाट आई कम अप एंड आई से दैट दे हैव रिटन इन अ रिमांड कॉपी दैट ही वॉज अ रेवेन्यू मिनिस्टर। एंड वी ऑल नो, आप लोग एज अ पत्रकार भी जानते हैं कि वो कभी रेवेन्यू मिनिस्टर रहे नहीं है। तो आप मुझे बताइए, ये सेंट्रल एजेंसी इस तरह से फेक केसेस और फेक स्टेटमेंट्स देती रहेगी? 55 लाख रुपीस का एक लैंड डील हुआ, उसको आपने 300 करोड़ का बना दिया। तो ये सिविल सूट होना चाहिए था, ना कि पीएमएलए, ना कि ईडी का इसमें कुछ काम था। तो जिस तरह से हमें हैरेस किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, आई एम ग्लैड महाविकास आघाड़ी, एनसीपी, एवरीबडी इज सपोर्टिंग अस। आई हैव सीन ऑल द लव दैट दे आर शोइंग अस। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई थिंक मिस्टर अवाद सर विल ब्रीफ यू मोर अबाउट इट। नवाब मलिक हे 5 वेळा मंत्री होते। त्यांच्या मंत्रिपदाची मी माहिती घेतली, ते कधी टेक्निकल एज्युकेशन मिनिस्टर होते, कधी मायनॉरिटीजचे मिनिस्टर होते, ते हाऊसिंगचे स्टेट मिनिस्टर होते, पण ह्या संबंध त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत ते कधीही रेव्हेन्यू मिनिस्टर नव्हते। आता तुम्ही रिमांड ह्याच्या ॲप्लिकेशनमध्ये एक कोणाचं तरी स्टेटमेंट घेऊन जॉईन करतात की तेव्हा ते रेव्हेन्यू मिनिस्टर होते। याचा अर्थ स्पष्ट आहे की माणूस जेव्हा खोटरहीत जातो, रचत जातो, तेव्हा चुका करत जातो। त्यांचं म्हणणं आहे की ही जमीन घेतली, कोणाकडनं घेतली, काय घेतली, 2003, 2005, आणि एकदा माणूस सुटला केसमधून तो आरोपी राहत नाही, तो निर्दोष असतो, त्याला आपण आरोपी समजत नाही। मग हे कुंभांड रचून सलीम पटेल नावाचा जो माणूस आहे, तो सलीम पटेल मृत आहे। आता त्यांनी नवीन सलीम फ्रूट नावाच्या एका माणसाला काढलं आहे। आता मुसलमानांमध्ये सलीम 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 हजारो लाखो सलीम तुम्हाला फक्त नागपाड्यात सापडतील। सलीम शेख, सलीम पटेल, सलीम खान, त्याच्या पलीकडे ते नसतातच। आणि मग ह्याच्यात टेररिझमचा संबंध येतो कुठे, ह्याच्यात ईडीचा संबंध येतो कुठे? 55 लाख रुपयावर जर ईडी लागणार असेल तर ह्याच्यापुढे 10 रुपये ठेवताना खिशामध्ये विचार केला पाहिजे, किंवा 10 रुपयाच्या गोळ्या घेतानाही विचार केला पाहिजे की 10 रुपयाच्या गोळ्या घेतल्यात काय ते आपलं रावळगावच्या, ते ह्याची पण ईडी इन्क्वायरी येऊ शकते। एकंदरीतच म्हणजे असं कुटुंबाच्या लोकांना त्रास होईल। आमच्या मुलीसारखी आहे, घरादारांचे अश्रू, शाप, केवळ तो तुम्हाला एक्सपोज करतोय म्हणून चुकीचं आहे। आम्हाला फक्त विचारायचं की नेमकं त्या तुम्ही जे रिमांड कॉपी तुमच्याकडे आहे त्यात काय म्हटलेलं आहे? ते त्यांनी एकाचं स्टेटमेंट घेतलंय, ते स्टेटमेंटमध्ये म्हणतात की मिस्टर पटेल टोल्ड हिम टू गो अँड मीट मिस्टर नवाब मलिक हू वॉज देन रेव्हेन्यू मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट। ते कधी रेव्हेन्यू मिनिस्टरच नव्हते, ह्याची खातरजमा तर करायला पाहिजे होती एजन्सीजने। म्हणजे ह्याच पहिल्या ह्याच्यातच ज्यांनी कोणी स्टेटमेंट घेतलंय आणि ते कोर्टात ईडीने दाखल केलंय, ते किती खोटं हे सिद्ध होतं।
नाही याच्यामधला एक दावा पण असा आहे की मुळात मुद्दा असा येतो जमिनीचा व्यवहार झाला की नाही. म्हणजे मुझे आपसे पूछना है कि लैंड को लेकर जो सवाल किए गए वो हुआ है या नहीं. इस पर ईडी का ऑफिशियल एक है कुछ. लैंड वॉज बॉट, दैट वी डोंट डिसएग्री, बट द वे दे हैव प्रेजेंटेड इट, जिस तरह से वो बोल रहे हैं ऐसा लिया गया है, वैसे मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा किया हुआ है. और रिमांड कॉपी वॉज लिटरली रेडी व्हेन मिस्टर नवाब मलिक सर एंटर्ड ईडी ऑफिस. You understand? So it is very fabricated. Land is bought. There is no second thought about it. हमने land खरीदा है, हम एग्री करते हैं, बट जिस तरह से उन्होंने फैब्रिकेट किया उस तरह से नहीं है. हम आपको सिनॉप्सिस बहुत जल्दी दे देंगे. वी आर गोइंग टू गिव इट टू द पार्टी ऑफिस एंड दे विल ब्रीफ यू ऑल एग्जैक्टली व्हाट आर द सिनॉप्सिस ऑफ इट. और सर मैम जिस वक्त सुबह ईडी की टीम पहुंची, जैसे नवाब भाई ने विटनेस बॉक्स में भी बताया कि उनको सीधा उठा के जो है वो उस वक्त क्या स्थिति थी, आपको घर पर क्या बताया, क्या जबरदस्ती मंत्री के साथ इस तरह की जबरदस्ती नहीं. बेसिकली क्या हुआ मैं आपको बताऊंगी. 6 बज रहे थे सुबह में, जैसे आप सबको पता है कि हम लोग नमाज के लिए उठते हैं. तो माई मदर वॉज अप, शी वॉज अबाउट टू प्रे. तो उतने में घंटी बजी और उन्होंने दरवाज़ा खुला तो ईडी के ऑफिसर्स थे. उन्होंने बोला कि उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन किया. मम्मी ने जाके डैड को बोला कि भाई ईडी ऑफिसर आए. दे केम, वी वेलकम देम, वी टोल्ड देम, ऑफर देम आप लोग बैठिए. उन्होंने बोला एक सर्च है हमारे पास, वारंट है सर्च का. वी टोल्ड देम प्लीज़ सर्च कर लीजिए. उन्होंने सर्च किया. सर्च करने के बाद उन्होंने बोला सर को कि आपको क्वेश्चनिंग के लिए हमें ईडी ऑफिस लेके जाना पड़ेगा. तो सर ने बोला ठीक है आप रुकिए, क्योंकि सुबह का टाइम है. सो ही हैड ए शावर, नहाए, चाय कॉफ़ी पी के ही लेफ्ट हिज premises in his own car with my brother, जो मेरे भाई लॉयर है. उन्होंने उनको एकम्पनी किया और वहाँ जाके जब वो पहुँचे तो उन्होंने उनको समन दिया और बोला कि आपका समन है. तो उन्होंने बोला मैं साइन नहीं करूँगा क्योंकि आपको ये मुझे पहले देना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि मैं समन लेके आपने मुझे गाड़ी में बैठाया, मेरी ही गाड़ी में बैठाया, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लाया और अब मुझे समन दे रहे हो. तो ये कौन सा प्रोटोकॉल है जो उन्होंने फॉलो किया? वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस. तो ये ज़बरदस्ती ही है. उन्होंने आपके फैमिली मेंबर से किसी ने बात की? नहीं, बहुत फॉर्चुनेटली मेरी जो बुआ है, मेरे जो डैड की सिस्टर है, वो वहीं रहते हैं. तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि कुछ प्रॉब्लम लग रहा है क्योंकि बहुत सारे कॉप्स पुलिस है वहाँ पर और सीआरएफ की गाड़ियाँ हैं, तो ज़रा चेक करो क्या चल रहा है. तो मैंने मेरी मदर को कॉल किया. मैंने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने बोला नहीं सब ठीक है, डैड ईडी ऑफिस गए. मैंने बोला क्यों गए, क्या समन आया उन्हें? तो उन्होंने बोला नहीं समन का तो हमें कुछ मालूम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. तो हमने उनको पूछा ठीक है मैंने पूछा कि और कोई गया उनके साथ? उन्होंने बोला हाँ ड्राइवर और आपके भाई गए. तो मैंने ड्राइवर को कॉल किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया. देन आई कॉल्ड माय फादर. तो डैड ने कॉल लिया और उन्होंने बोला बेटा मैं ईडी ऑफिस जा रहा हूँ. तो मैंने बोला क्या हुआ, आपको समन आया है? तो उन्होंने बोला नहीं समन नहीं आया है, इंक्वायरी है, मैं जाके आता हूँ, आप पैनिक मत कीजिए. तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बात करके बताया कि कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोई समन नहीं है, आई एम गोइंग ऑन बेसिस ऑफ क्वेश्चनिंग. सो आई सेड ओके डैड विल वेट. और हम वेट करें और 2:45 तक दिस इज व्हाट द न्यूज़ इज, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द सेंट्रल एजेंसीज लेफ्ट राइट एंड सेंटर. दिस इज व्हाट वी गेट. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज नॉट द वे थिंग्स वर्क. आपको लगता है कि जिस तरह से वो एक्सपोज कर रहे थे, इसके पहले भी उनके फैमिली ने आपको पता है कि किसी को अरेस्ट किया था? हाँ वो मेरे खुद के हस्बैंड है. हाँ तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि इस तरह से वो कर रहे थे, इसके लिए वो ट्रैक कर रहे थे और इसीलिए कार्रवाई काफ़ी बहुत एविडेंट लगता है ये चीज़ बिकॉज ही वॉज एक्सपोजिंग द सेंट्रल एजेंसी नॉट जस्ट एनसीबी. ईडी का भी वो काफ़ी बार बोल रहे थे कि वो मेरे घर आने वाले, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन आ रहा था. बट वी वर नेवर स्केप्टिकल एंड स्कैर्ड. हम नहीं डरते थे क्योंकि हमने कुछ किया नहीं और आज भी हमने कुछ नहीं किया. I have immense faith in my judiciary and I know how my husband has come out. My father also will be next to me. I fought as a wife, as a mother. Today I'll be fighting like a daughter. I'm waiting to fight as a daughter this time. अंडरवर्ल्ड से ये कनेक्शन जोड़ा जा रहा है क्या देख? क्यों ऐसा होता है कि हर मुसलमान अंडरवर्ल्ड से जुड़ा होता है? वो दाऊद इब्राहिम से ही कनेक्टेड होता है कि हमें खुद एक इंडिविजुअल मुसलमान रहने का हक नहीं है? जिस तरह से, लेकिन भाजपा का जो कहना है, अब भाजपा को कहना है वो कहती रहती है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते. दैट इज नॉट माय कंसर्न. ईडीच्या रिमांड कॉपीमध्ये जे लिहिलं आहे की रेव्हेन्यू मिनिस्टर होते, आता याच्या विरोधात पुढची प्रोसिजर काय असू शकते किंवा काय तुम्ही कारवाई नाही असं आहे की आता 7 दिवसाची पोलीस कस्टडी तरी आहे, पण महाराष्ट्राच्या जनतेला हे कळलं पाहिजे की कशा प्रकाराने विरोधकांचा
गळा घोटला जातो. जो माणूस त्या पदावरच नव्हता त्याला त्या पदावर दाखण्याची चुकी एवढ्या मोठ्या एजन्सीज करत असतील तर हे खेदजनक आहे. अशा पद्धतीचं सूडबुद्धीचं राजकारण हे महाराष्ट्राने कधी अनुभवलेलं नाही, बघितलेलं नाही. म्हणजे इथे जेव्हा गडकरींवर त्यांच्याच काही पक्षाच्या लोकांनी हल्ले केले तेव्हा टी व्हीवर जाऊन गडकरींची बाजू घे असं पवारसाहेबांनी मला BBC लंडनच्या इंटरव्ह्यूच्या वेळेस बोलवून सांगितलं की आपल्याला नितीनच्या मागे उभं राहायचं आहे. म्हणजे ह्या प्रकारचं एक हेल्दी की चुकी नसेल तर नसेल, तो विरोधी पक्षात काय असेल ना पण त्याच्या बाजूने उभं राहिलं पाहिजे, त्याला उगाच सतवता कामा नये, अशी एक भावना कायम महाराष्ट्राच्या दिल्लीतल्या नेत्यांमध्ये राहिली, महाराष्ट्रातल्या नेत्यांमध्ये राहिली की आपापसात राजकीय द्वेष सूडबुद्धीने एखाद्याला नष्ट करणं, त्याचं कुटुंब परिवार नष्ट करणं, निस्तानुभूत करणं हे महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत कधीच पाहायला मिळालं नाही. आणि 2003ला व्यवहार आहे, 2014 तेव्हा आम्ही सत्तेत होतो म्हणून कदाचित उघडला नसेल व्यवहार. तुमची सत्ता येऊन 2014मध्ये तुमची सत्ता आली, 7 वर्षानंतर तुम्हाला कळतं हे सगळं. हे काय राजकारण नाही, हे किळसवाणं राजकारण. मुझे मुझे पूछना है कि कल कोर्ट में बार बार ईडी के जो वकील हैं वो बता रहे थे कि ये पूरा कनेक्शन कनेक्टेड टू दाऊद एंड फैमिली आल्सो I told you it is fabricated. They are just running around the bush because they have not got anything. उनको कुछ मिला नहीं तो सिर्फ दाऊद इब्राहिम. Eventually court will take its time and you will get the answer. हमें पता है कि आप पे क्या गुजर रहेगी, लेकिन किस तरह से क्योंकि इमोशंस तो आप देखिए, जिस तरह से फैमिली का आपका फादर एज अ उनको अरेस्ट किया है, क्या गुजरी रहेगी, मतलब आपकी फैमिली की क्या इमोशंस? नहीं, we are very strong. I'm a daughter of a very strong man. My upbringing is very different. I exactly know what I have to fight. So we are all strong. My family, my mother, my siblings, हम सब बहुत strong हैं and we'll fight it. We are fighters. Okay, thank you so much. Thanks so much. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.